स्टूडेंट, वेलकम टू रितिका क्लासेस। आज हम लोग एसिड बेस एंड सोल्ट करने वाले हैं। और आज इस वीडियो से आपको पक्का पेपर में 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो 3 से 4 नंबर पक्के हैं, इस वीडियो को देखते रहिए। और आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि एसिड क्या होता है। एसिड क्या होता है कि हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि एसिड वो होता है जो कि H पॉजिटिव आयन दे। ठीक है, जो H पॉजिटिव आयन दे। और H पॉजिटिव आयन कब देगा? जब हम उसे पानी में डिसोल्व करेंगे। पानी में डिसोल्व करने का मतलब है एक्वस सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। जब हम किसी भी एसिड को हम लोग पानी में डिसोल्व करेंगे और वो H पॉजिटिव आयन दे तो वो एसिड होता है। अगर वो OH नेगेटिव आयन दे तो हम उसे बेस कहते हैं। अब क्या है कि हमारा क्या होता है, अब क्या है कि हमारे पास एसिड पता करने के दो तरीके हैं। चाहे तो हम लोग उसे लैब में टेस्ट करें या फिर हम उसमें इंडिकेटर डाल के देखें। अब क्या होता है कि हमारे पास एक लिटमस पेपर होता है जो कि अगर उसका जो कलर चेंज हो जाता है तो उससे हमें पता लगता है कि वो एसिड है कि बेस है। अब हम एसिड बेस पता करने के लिए हम लोग दो लिटमस पेपर लेते हैं। एक रेड लिटमस पेपर लेते हैं, एक ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं। तो हम लोग जो एसिड के लिए लिटमस पेपर लेते हैं वो लेते हैं हम लोग ब्लू लिटमस पेपर। तो क्या होता है, जो अगर हमारा एसिड का जो है, एसिड जो होता है हमारा वो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है? रेड में। तो अगर कोई भी सॉल्यूशन जो है उसमें ब्लू लिटमस पेपर डालने से वो रेड में कन्वर्ट हो रहा है तो इट मीन्स वो सॉल्यूशन हमारा एसिडिक है। अब क्या होता है कि हमारे जो एसिड होते हैं ना वो इंडिकेटर्स का भी कलर चेंज कर देते हैं। तो ये कई बार क्वेश्चन आया भी है और MCQ में आ जाता है, लॉन्ग में नहीं आता। कि फिनोप्थलीन जो है वो एक इंडिकेटर है, मिथाइल ऑरेंज है वो एक इंडिकेटर है। तो हम लोग क्या जो एसिड है वो फिनोप्थलीन का कलर चेंज कर पाता है? नहीं। अगर हम लोग फिनोप्थलीन इंडिकेटर डालेंगे एसिड में तो उसका कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन का कलर चेंज नहीं होगा। पर क्या होता है, अगर हम उसमें मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर डालें तो हमारा जो है एसिड में उसका मिथाइल ऑरेंज डालते ही उस सॉल्यूशन का कलर पिंक हो जाएगा। तो उससे हमें क्या पता चलता है? इन इंडिकेटर से भी हमें पता चलता है कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है कि कोई सॉल्यूशन बेसिक है। जैसे मैं इसमें आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हमारे पास, मान लेते हैं कि हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब है और हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब में मान लो कि हम लोगों को 3 टेस्ट ट्यूब दी गई। तो ये क्वेश्चन ना देखो पलट पलट के देख सकते हैं, आपको मैं कंसेप्ट समझा दूंगी। और ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि 3 टेस्ट ट्यूब दे देंगे, कहेंगे 3 टेस्ट ट्यूब में 3 तरह के सॉल्यूशन है। एक में एसिडिक होगा, एक में बेसिक होगा और एक में डिस्टिल्ड वाटर होगा। ठीक है, तो अब ये बताओ किसमें लिटमस पेपर का कलर चेंज होगा? किसमें रेड लिटमस पेपर ब्लू में होएगा या ब्लू लिटमस पेपर रेड में होएगा? तो ये सब होगा। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से सुनो। अगर कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन है और मैं क्या करती हूँ, उसमें ब्लू लिटमस पेपर डालती हूँ तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर कोई भी सॉल्यूशन बेसिक है तो बेसिक में क्या होता है कि हमारा रेड लिटमस पेपर जो है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। और डिस्टिल वाटर में क्या होता है कि चाहे ब्लू लिटमस पेपर डाल लो या फिर रेड लिटमस पेपर डाल लो, लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होता। तो इससे हमें लिटमस पेपर से हमें सॉल्यूशन पता चलते हैं कि वेदर जो हमारा टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन है वो एसिडिक सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन है या फिर वो डिस्टिल वाटर है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है कि हमारे पास देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और ये आपके एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है एक तरीके से, कि हम लोग कभी भी किसी भी एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास सोल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, अब देखो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारी रिएक्शंस याद करनी है, आप स्पेसिफिक इससे रिलेटेड ये रिएक्शन तो भाई पक्का याद कर लो। ठीक है, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन कैसे ना कैसे तो आना ही आना है यहाँ से। अब क्या है कि एसिड कोई भी होता है, जैसे मैं आपको कुछ बताऊंगी आपने सिर्फ वही याद करने हैं, उससे बढ़ के आपके CBSE पेपर में कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, अब एसिड क्या है, H2SO4 मान लेते हैं। ठीक है, मेटल कोई भी मान लेते हैं, जिंक मान लेते हैं। अब सोल्ट बनेगा तो क्या होएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब पता है क्या है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि उस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी? तो पता है एक apparatus सा लगाया जाता है और उसमें क्या करते हैं, ऐसे टेस्ट ट्यूब है ना ये, इसमें क्या करते हैं एक ऐसी ट्यूब सी लगा देते हैं और इस ट्यूब को सोप सॉल्यूशन में पास कर देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि हमारे पास जैसे ये हम लोगों ने क्या किया, ये एसिड ले लिया, इसमें जैसे मैंने मेटल डाला, जैसे जिंक डाला, तो क्या वो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी और जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी वो यहाँ से निकल के यहाँ पास होगी। ठीक है, अब वो मैंने इसको सोप सॉल्यूशन में डाला है, इसको
इस ट्यूब को मैंने, ठीक है, तो जो हाइड्रोजन गैस निकल के आएगी वो इस सॉल्यूशन में जाएगी। यहाँ पे क्या है, बबल्स निकलेंगे, और बबल्स जो निकलेंगे ना, उनके पास अगर हम लोग बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे, जलती हुई मोमबत्ती, ठीक है, तो क्या होगा, वहां पे हमारी पॉप साउंड रिलीज होगी। तो उससे हमें पता चलेगा कि हमारा जो इस सॉल्यूशन में है वो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। नेक्स्ट क्या है, आप लोगों को देखो अपने आसपास की चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि कोई एसिडिक कौन है और बेसिक कौन है। जैसे कि हम लोगों को पता है जो कर्ड और सोर सब्सटेंस है ना, वो क्या होते हैं, हमारे पास एसिडिक होते हैं, ठीक है। अब जो क्या है कि हम लोगों को एडवाइस किया जाता है कि कभी भी कोई एसिडिक सब्सटेंस हम लोगों के कॉपर के बर्तन में या फिर ब्रास के बर्तन में ना रखो। क्यों? क्योंकि ना दही होती है ना, दही वो खट्टी होती है, एसिडिक होती है, ठीक है। जब हम लोग उसको किसी मेटल में स्टोर करके रखेंगे तो भी हम लोगों को पता क्या होता है, जैसे ही किसी भी मेटल के हम लोग अंदर एसिडिक चीज रखते हैं ना, तो मेटल एसिड के साथ रिएक्ट हो जाता है और ना वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस बनाता है, जहरीला पदार्थ बनाता है, ठीक है। और वो जब कोई टॉक्सिक सब्सटेंस होगा, क्या वो हमारे लिए अच्छा है? नहीं है, वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कभी भी कर्ड और सोर सब्सटेंस को हम लोग क्या है, हम लोग कॉपर या ब्रास के मेटल में स्टोर करके नहीं रखते, ठीक है। ये भी एक बार सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भाई अगर कार्बोनेट को या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग एसिड के साथ रिएक्ट कर दे तो क्या बनेगा, ठीक है। देखो यहाँ से भी एक दो बारी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, तो आप ध्यान से इसको याद कर लेना कि कभी भी कोई मेटल कार्बोनेट या कभी भी कोई मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब भी किसी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हमारे पास क्या बनाते हैं, सोल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, वो हमारी क्या होती है, फायर बुझाने में यूज होती है वो। और पता है क्या है, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है ना तो वहां पे एफरवेसेंस निकलती है, ठीक है। तो ये दो निशानी है जिससे हमें पता चलता है कि एक एक्सटिंग्विश फायर लिख दे और एक एफरवेसेंस प्रोड्यूस लिख दे, तो वो कोई और गैस नहीं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ठीक है। ये आपको बात समझ आ गई हो कि मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट जब भी किसी एसिड के साथ रिएक्ट करते हो, देखो बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही बोलते हैं, ठीक है। जब भी किसी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सोल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एक्सटिंग्विश करती है फायर को और एफरवेसेंस प्रोड्यूस करती है। मान लो कोई भी कंपाउंड ए है, ठीक है, वो कोई भी कार्बोनेट है, कोई भी मेटल बाइकार्बोनेट है, ठीक है, तो हमारे क्या है, वो देगा नहीं, वैसे कार्बोनेट है बाइकार्बोनेट है, वो बोल रहे मेटल कंपाउंड ए है, एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है, एफरवेसेंस प्रोड्यूस हो रही है, वहीं से हमें वो अंदाजा हो जाना चाहिए, हमारा माइंड काम करना चाहिए, एफरवेसेंस प्रोड्यूस करने वाला या फिर एक्सचेंज फायर करने वाला तो एक ही है, CO2। और वो एक ही रिएक्शन में रिलीज होती है जब बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट रिएक्ट करते हैं, किसके साथ, एसिड के साथ। अब पता है हमें तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा मेटल है वो, ठीक है। तो इसने बोला कि अब हम लोगों को पढ़ के आए हैं कि मेटल बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, CO2 जो कि एफरवेसेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, सोल्ट बनता है और वाटर बनता है, ठीक है। वो हमें बता देंगे कि सोल्ट क्या बन रहा है, कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है। और जब कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है इट मीन्स मुझे पता चल गया कि वो कार्बोनेट कौन सा है, कैल्शियम कार्बोनेट है। तो कैल्शियम कार्बोनेट वेन एवर रिएक्ट विद द एसिड इट विल फॉर्म सोल्ट, वाटर एंड द कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारी जो है ये पीछे वाली रिएक्शन है, ओके। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। देखो हम लोगों को पता होना चाहिए कि मैं आपको वो एसिड पढ़ा देती हूँ जिससे रिलेटेड, जो हमारे पेपर से रिलेटेड एसिड है। वैसे तो बहुत सारे हैं, ठीक है, हम सारे थोड़ा ना पढ़ने हैं। अब एसिड जैसे कि HCl, HNO3 ये एसिड होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि देखो एक बात याद रखना, हम लोगों ने पढ़ा कि एसिड वो होते हैं जो H पॉजिटिव रिलीज करे, ठीक है, वही होते हैं ना। तो एसिड वो होते हैं जो H पॉजिटिव रिलीज करे। अब क्या होता है कि ऐसा है कि एसिड कोई कोई भी सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक तब होगा जब एक्वस मीडियम में होगा, ठीक है। मतलब एसिड जो है एसिडिक बिहेवियर तभी शो होता है जब एक्वस सॉल्यूशन हो। एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी में डिसॉल्व करेंगे तभी एसिडिक बिहेवियर शो होएगा, ठीक है। अब क्या है कि ये तो हमें पता चल गया कि एसिड जो है वो एसिडिक बिहेवियर तब शो करता है जब एक्वस सॉल्यूशन में हो, ठीक है। तो क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि क्या ड्राई HCl जो है वो लिटमस पेपर का कलर चेंज कर पाएगा? ड्राई HCl, भाई ड्राई HCl की बात करिए, इट मीन्स उसको तो पानी में डिसॉल्व करेगा ही नहीं, ठीक है। तो इट मीन्स वो क्या है, टूटेगा ही नहीं, ठीक है। इट मीन्स वो टूट के H पॉजिटिव बनाएगा ही नहीं, ठीक है। तो इट मीन्स वो आयनाइज होके H पॉजिटिव ही नहीं बनाएगा तो वैसे डिक बिहेवियर कैसे शो करेगा? तो ये आपने बात याद रखनी है
कि कभी भी ड्राई HCl जो होता है हमारे पास, वो हमारा ड्राई लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करता। ठीक है, एसिडिक बिहेवियर तभी शो होगा जब उसको एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे, मतलब पानी में डिसॉल्व करेंगे। पानी में डिसॉल्व करने से वो आयनाइज हो जाएगा। इट मीन्स एक्वस सॉल्यूशन में ही हमारा एसिडिक बिहेवियर शो होता है। अब एक बात याद रखना, अगर आपसे कभी पेपर में पूछे कि ये एसिडिक है, ये एसिडिक नहीं है, ठीक है, ये बेसिक है, ये बेसिक नहीं है, तो आपने एसिडिक वाले में बोलना है कि कोई भी चीज, कोई भी जो हमारे पास जैसे HCl HNO3 है, ये एसिडिक इसलिए बिकॉज इट आयनाइज टू फॉर्म H पॉजिटिव आयन, क्योंकि ये आयनाइज होके क्या बना रहा है, H पॉजिटिव आयन बना रहा है, इसलिए ये एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है। अगर मुझसे कोई पूछे कि ग्लूकोज और इथेनॉल एसिडिक क्यों नहीं है, तो मेरा सिंपल आंसर होना चाहिए कि वो आयनाइज होके H पॉजिटिव आयन नहीं बना रहा है, इसलिए वो एसिडिक नहीं है। ठीक है, अब मैं देखो आपको एक नया कंसेप्ट और बताती हूँ कि अगर हम लोगों को कोई बोले एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड, तो सिंपली है ना कि एसिड को पानी में डिसॉल्व कर दिया, वो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड है। तो कंफ्यूज नहीं होना, आपने कभी भी क्वेश्चन में लिख दिया कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड क्या होता है। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड का सिंपल मीनिंग है कि जब हम लोग एसिड को पानी में डिसॉल्व करेंगे वो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड है। ठीक है, अब क्या है कि हमारा जो एसिडिक है, एसिडिक सब्सटेंस है, एसिडिक सॉल्यूशन है, क्या एसिड एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? हाँ करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पता है कब कंडक्ट होती है, जब आयंस होते हैं। और आयंस कब होंगे? जब कोई एसिड है उसको पानी में डिसॉल्व करेंगे तब वो आयनाइज होएगा। ठीक है, तो वो आयंस बनाता है, और वो आयंस क्या होते हैं, एक तो होते हैं कैटाइन और एक होते हैं अनाइन। कैटाइन होते हैं पॉजिटिव आयंस और अनाइन होते हैं नेगेटिव आयन। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ए फॉर एंटी, ए फॉर अनाइन। ठीक है, एंटी हमेशा नेगेटिव बातें बोलती है ना, मेरा बेटा तो ये है, ठीक है, फिर हमें डांट पड़ती है, तो हमारे खिलाफ ही बात बोल के जाती है एंटी। तो ए से अनाइन, ए से एंटी तो नेगेटिव। ठीक है, और उसका अपोजिट कैटाइन पॉजिटिव। ठीक है, अब जो कैटाइन होंगे ना, सी फॉर कैटाइन, तो वो कैथोड की तरफ जाएगा। अब हमारे कोई भी सॉल्यूशन है ना जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं, उसमें हमारी दो इलेक्ट्रोड होती है, एक कैथोड होती है, एक एनोड होती है। ठीक है, जैसे मैंने मान लो इसमें HCl डाला, ठीक है, तो H पॉजिटिव निकलेगा और Cl नेगेटिव निकलेगा। अब जो H पॉजिटिव है वो कैटाइन है, Cl नेगेटिव है वो अनाइन है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये दूसरे इलेक्ट्रोड पे भागेगा, ये दूसरे इलेक्ट्रोड पे, तो इससे क्या आयंस की मूवमेंट होगी। तो आयंस की मूवमेंट से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है ना। इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, आयंस, जब उनकी मूवमेंट होगी। ठीक है, अब किसी वायर में से करंट फ्लो रहा है, इट मीन्स वहां पे इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं ना, तो तब हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। ठीक है, तो अब क्या है कि इसमें पॉजिटिव आयंस में जब हम लोग एसिड को वाटर में डालते हैं तो वो पॉजिटिव आयन बनाते हैं, नेगेटिव आयन बनाते हैं। पॉजिटिव आयन जो है कैथोड की तरफ मूव करते हैं, नेगेटिव आयन एनोड की तरफ मूव करते हैं, जिसकी वजह से हमारे सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ओके, अब हमारे पास पता है क्या है, अब ना इसे स्क्रीनशॉट कर लेना भाई, क्योंकि ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, CBSE में पूछा हुआ है तो इम्पोर्टेंट ही है। अब क्या है ना, दो तरह के एसिड होते हैं। अब मैंने आपको बोला कि एसिड वो होते हैं जो H पॉजिटिव आयन रिलीज करे, है ना। अब क्या होगा इसके बेसिस पे भी, अब अगर कोई देखो, अगर किसी के पास क्या होता है कि देखो सारे हर तरह के लोग होते हैं, किसी के पास पैसा ज्यादा होता है उसे हम रिच बोल देते हैं, किसी के पास पैसा कम है तो वो पुअर बोल देते हैं। ठीक है, तो एसिड भी दो तरह के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होता है वीक एसिड। अगर किसी के पास कोई एक्वस पानी में डिसॉल्व करने के बाद बहुत ज्यादा H पॉजिटिव आयन दे रहा है एसिड, तो उसे बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर कोई कम H पॉजिटिव आयन दे रहा है तो उसे बोलेंगे वीक एसिड। एक बात याद रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl, HNO3, H2SO4 ये सब आते हैं, और वीक एसिड में एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, H3O4, फॉस्फोरिक एसिड, तो ये सारे आते हैं। तो एक बात ये पक्का याद रखना कि स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादा H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं और वीक एसिड कम H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं। ठीक है, और इसको स्क्रीनशॉट करके रख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है। एक बार ऐसे पूछा हुआ था कि मैंने 1 मोलर HCl ले लिया, 1 मोलर एसिटिक एसिड ले लिया, ठीक है, तो कौन हमारा जो है H पॉजिटिव आयन ज्यादा रिलीज करेगा? तो कौन करेगा? HCl करेगा ना भाई, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। और
CH3COH वीक एसिड है तो वो कम H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा। अब देखो आप लोगों को ही होगा कि कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, पर हमें PDF कहाँ मिलेगी। मेरे टेलीग्राम चैनल है, मैंने लिंक नीचे दे दिया है, आप उधर से डाउनलोड कर लें। और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और बोर्ड की टेंशन ना लें, मैं आपके साथ बनी हुई हूँ बोर्ड तक। आपके पेपर में अच्छे मार्क्स लाने की गारंटी मेरी है। ओके, थैंक यू वेरी मच।